अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो मेरा नुस्खा है ये मुकव्वी बाह मजून के लिए, मजून मुकव्वी बाह के नाम से है। ये आप बना के जो मजून है ये आप बना के इस्तेमाल करें। जैसे कि आजकल सर्दियों का मौसम है तो इंशाल्लाह ये आप एक दफ़ा बना के, जो वज़न मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, एक दफ़ा आप बना के इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह पूरी सर्दियां आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई चीज़ और इस्तेमाल करने की, और आपका जो जिस्म है वो चाको चौबंद रहेगा। आपकी जो कमज़ोरी है वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी और आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपना जिस्म जो है वो आपका चुस्त हो जाएगा। जिस्म के अंदर अगर कोई कमज़ोरी है, बदनी कमज़ोरी है या जिनसी कमज़ोरी है, तो इंशाल्लाह ये आपके जिस्म को फिट कर देगी और आप इस नुस्खे को बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुव्वत बाह के लिए लाजवाब मजून है। आपके इंतशार में कमी है या आपके अज़्व ख़ास में ढीलापन है, या ऐसे सूरत में कि आप मुबाशरत करते हुए आपका जो अज़्व ख़ास है वो ढीला हो जाता है, उसमें जो इंतशार है वो टूट जाता है, या फिर आपका बोसो किनार करते हुए कतरे वगैरह निकल आते हैं, तो ऐसी सूरत में भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो जिस्म के अंदर है मसाने को इंशाल्लाह ऐसा ताकतवर बनाएगा कि आप कहेंगे वाकई ये अच्छी चीज़ मैंने इस्तेमाल की है। तो आप इस नुस्खे को बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको बेहद मुकव्वी बदन भी है, ये आपको आपके जिस्म को इंशाल्लाह बेहद ताकतवर बनाएगा और आप बेज़रर है बिल्कुल। ये ऐसा नहीं है कि आप इसको इस्तेमाल करें कोई अलामत शुरू हो जाए। हाँ, ऐसी सूरत में अगर आपका मिजाज गर्म खुश्क है तो फिर आप इस नुस्खे को इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपका मिजाज असाबी उजलाती या उजलाती असाबी यानी कि तार सर्द है या उजला खुश्क सर्द है, तो ऐसी सूरत में आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे। आपका जो जो भी मसाइल हैं इसके अंदर वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। ये मर्द और औरतें दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। औरतों के अंदर अगर लिकोरिया है या उनकी हिस्स की कमी है, उनकी हिस्स को बेदार करने के लिए उनका दिल नहीं करता खामन के साथ मुबाशरत को, तो ऐसी सूरत में भी आप उनको इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह उनका जो जिगर है वो काम करने लगेगा और खून की सर्कुलेशन पूरी होगी। जब खून की सर्कुलेशन ढीली पड़ जाती है, खून की सर्कुलेशन जो होती है, खून का कवाम गाढ़ा होने की वजह से जिस्म के अंदर मुकम्मल नहीं हो पाती, तो ऐसी सूरत में फिर जो अफ़ाल व असरात हैं जिस्म के वो कम होने शुरू हो जाते हैं, काम करने को भी दिल नहीं करता। इसी तरह जो भी एक्टिविटी करना चाहे वो इंसान जो होता है वो थोड़ा सा बेदिल सा हो जाता है। उसका जो एक माइंड सेट है वो उसका साथ नहीं देता और जिस्म जो होता है वो ढीला ढाला सा महसूस होता है और काम करने को भी इसी तरह दिल नहीं करता होता। तो ऐसी सूरत में इस नुस्खे को आप बनाएं और इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेंगे। ये मोश्तजनी वाले हजरात जो अपना जो मादा हयात है उसको खारिज कर बैठते हैं और बाद में पछताते हैं कि यार हमने क्या कर दिया, तो ऐसी सूरत में उसका जो मादा मनविया होता है वो सारा का सारा खारिज हो चुका होता है। बाद में जो बाकी बच जाता है वो या तो खारिज करते रहते हैं या फिर उसका एक रास्ता बन चुका होता है। चूँकि बार बार उनका ये काम होता रहता है, मोश्तजनी बार बार करते हैं लोग, तो जो रास्ता बन चुका होता है ऐसे समझ लें कि जरियान का जो एक सूरत है वो हो चुकी होती है जिस्म के अंदर। तो जो मसाना होता है वो कमज़ोर होता है। मसाना मादा मनविया को रोक नहीं सकता। उनको थोड़ा सा ख्याल आता है या कोई सीन देख लेते हैं या फिर फ़ोन पे बातें करते हुए उनका ये मामला जो होता है डिस्चार्जिंग का, इंजाल का, ये हो जाता है। तो ऐसी सूरत में आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आपका जो मसाना है वो ताकतवर हो जाएगा। अक्सर लोगों को ऐसे होता है कि जो पेशाब है उनको बार बार आता है और थोड़ी मिकदार में आता है, और उनका जो जब वाशरूम का इरादा हो उनका जाने का, तो वाशरूम जाने से पहले पहले उनके जो कपड़े हैं वो नापाक हो जाते हैं और उनका वज़ू जो है वो उनको काफ़ी ज़्यादा ख़तरा होता है कि वज़ू उनका सही नहीं होता और कतरे आते रहते हैं बाद में। या पेशाब करने के बाद उनको पेशाब के रुकने की एक शिकायत होती है कि कुछ पेशाब पीछे रुक गया है नाली के अंदर, तो वो जब इस्तिंजा करके फ़ारिग होते हैं तो उसके बाद उनका चलते फिरते हुए जो कतरे होते हैं वो कपड़ों को लग जाते हैं। तो ऐसी सूरत में भी उनका जो वज़ू है वो टूट जाता है। तो ऐसी सूरत में आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका जो मसाना है और गुर्दे जो हैं वो इंशाल्लाह ताकतवर हो जाएंगे। और जब ये दोनों चीज़ें ताकतवर होंगी तो आपका जो जिनसी मसाइल हैं, जिनसी कमज़ोरी है, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। औरतों को अगर लिकोरिया है तो ऐसी सूरत में उनको इस्तेमाल करवा सकते हैं। लिकोरिया ऐसा हो कि जो पानी की तरह बहता हो, बेज़रर सा
जलन खराश वगैरह ना हो, तो ऐसी सूरत में आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करवाएंगे, इंशाल्लाह उनका जो लिकोरिया है, उनका रहम ताकतवर हो जाएगा। रहम के अंदर से जो रतूबत खारिज हो रही है वो खारिज नहीं होगी और उनका ये मसला भी हल हो जाएगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा कुछ बच्चे होते हैं जो बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं रात को सोते हुए, तो उनको भी ये आप थोड़ा थोड़ा सा मिकदार में चटाएंगे तो आप इंशाल्लाह उनकी ये जो मुश्किल है वो भी हल हो जाएगी। चलते हैं नुस्खे की तरफ। माजून का जो नुस्खा है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, आप इसको नोट कर लें। इसमें आपने अकरकरा लेना है, अच्छी चीज़ हो, अकरकरा जो अच्छी हालत का हो वो आपने देख के लेना है, पुराना ना हो और अच्छी सूरत हाल का हो वो आपने अकरकरा लेना है, अच्छे वाला। और इसको आपने चेक करके लेना है। आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं, आप दुकान पे गए हैं लेने तो थोड़ा सा आप दांतों से चबा लें, 1 मिनट के अंदर अंदर आपके मुंह के अंदर इसका जो जायका है, चरपरापन है, वो आपको महसूस हो जाएगा। अगर वो महसूस होता है तो फिर आप इसको ले लें, अगर महसूस नहीं होता तो फिर आप इसको ना लें, उनको कहें कि अच्छे वाला जो अकरकरा है वो दें। अकरकरा आपने 50 ग्राम लेना है। तुखम प्याज ये आपने 50 ग्राम लेना है। तुखम शलजम ये भी आपने 50 ग्राम लेना है। और मग्गा जिन्हें फिलफिल दराज भी कहा जाता है ये आपने 25 ग्राम लेनी है। फिलफिल सियाह ये भी आपने 25 ग्राम लेनी है, यानी कि काली मिर्च। मगज़ जायफल को तोड़ के अंदर से जो मगज़ निकलता है वो आपने 25 ग्राम लेना है। खुलंजान यानी कि पान की जड़ ये आपने 25 ग्राम लेनी है। उसके अलावा सुंड जो खुश्क अदरक होता है जिसे जंजबील भी कहा जाता है वो आपने 25 ग्राम लेनी है। इसके साथ तुखम हरमल के बीज ये भी आपने 20 ग्राम लेनी है। और मगज़ पिस्ता ये आपने 50 ग्राम लेना है। इसके अलावा आप नारियल ले लें, खोपरा जिसे कहते हैं, वो आपने 50 ग्राम लेना है। ये सारी चीज़ें आप लेके इनको बारीक कर लें, आप कूट लें, इनको कूट के इनका जो पाउडर है सफ़ूफ बना लें। जब आपके पास ये अगर 100 ग्राम है, एक फ़र्ज़ करें ये मुकम्मल नुस्खा अगर आपके पास 100 ग्राम है तो आपने 300 ग्राम इसके अंदर शहद डालना है, तब जाके ये माजून बन जाएगी। इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जो वज़न मैंने आपके सामने रखा है इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये आप बना के महफूज कर लें। और इसकी जो मिकदार खुराक है आधा चम्मच सुबह शाम, ये नौजवान हजरात जो हैं आधा चम्मच सुबह शाम लेंगे। और अगर बड़ी उम्र के हैं, बुज़ुर्ग हजरात हैं, तो वो छोटा 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने ये दवाई इस्तेमाल करके, जो मैं हमेशा आपको कहा करता हूँ कि आपने इसको हज़म करना है। जब कोई भी चीज़ आप खाते हैं तो उसको जब तक हज़म नहीं करेंगे उसके रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे आपको, उसकी जो ताकत है, उसकी जो एनर्जी है वो आपके जिस्म को नहीं मिलेगी। तो अगर आपने चीज़ महंगी भी इस्तेमाल की, उसको हज़म भी नहीं किया, उसके आपको असरात भी ना मिले, तो उस चीज़ इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप इसको हज़म करें, चलें फिरें, कोई काम कर लें या वर्जिश कर लें, ताकि ये जिस्म के अंदर जुज़े बदन बन जाए और आपको इसका फ़ायदा हो। तो इसका जो अपना मिजाज है ये गर्म तर मिजाज का नुस्खा है। तो अगर आपकी नब्ज़ 2 उंगलियों पे या 3 उंगलियों पे आपकी नब्ज़ ठोकर मार रही है, आप नब्ज़ चेक करते हैं 2 से 3 उंगलियों तक आपकी नब्ज़ जो है वो ठोकर मार रही है, यानी कि आपका मिजाज उज़लाती असाबी से उज़लाती गुद्दी है, तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा। अगर आपकी नब्ज़ 4 उंगलियों तक ठोकर मार रही है तो फिर आप इस नुस्खे को इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि पहले आपका जो मिजाज है गर्म खुश्क है, तो इसके अंदर भी कुछ चीज़ें गर्म खुश्क हैं, तो ऐसी सूरत में आप इस नुस्खे को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपने साथ में जो इसका ग़िज़ाएँ हैं वो भी साथ में इसी मिजाज की इस्तेमाल करनी है। जो ग़िज़ाएँ आपको मेरे इसी चैनल के ऊपर ग़िज़ाई चार्ट जो है वो वीडियोज़ की शक्ल में मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आप इस नुस्खे को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हों। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।